नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह और रात के समय सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है। ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग और छोटे बच्चों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक बाहर ना निकलने की सलाह दी है। कई जिलों में स्कूल आज भी बंद। भीषण ठंड और शीतल लहर को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को बंद रखा गया है। प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को राहत दी गई है। अभिभावकों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प कुछ निजी स्कूलों में जारी है। आगे मौसम देखकर छुट्टियां बढ़ाने पर फैसला होगा। मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को सरकारी छुट्टी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज इस दिन बंद रहेंगे। त्योहार को लेकर लोगों में पहले से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में तिल, गुड़ और पतंग की खरीदारी बढ़ गई है। लोग परिवार के साथ त्योहार बनाने की तैयारी में जुटे हैं। मौसम विभाग ने बारिश और ठंड का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बारिश के साथ ठंड और बढ़ सकती है। किसानों को फसलों की सुरक्षा की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण सुबह और रात में यात्रा कठिन हो सकती है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सतर्क रहने को कहा गया है। लखनऊ ने एआई और हेल्थ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। लखनऊ में आज एआई और हेल्थ इनोवेशन पर बड़ा सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के उपयोग पर चर्चा की जा रही है। सरकार इसे भविष्य की स्वास्थ्य नीति से जोड़कर देख रही है। युवाओं के लिए नए अवसरों की उम्मीद भी जगी। आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन का ऐलान। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। अधिकारियों में इसे लेकर सकारात्मक माहौल है। जल्द ही नई पोस्टिंग की सूची जारी होगी। कोहरे के कारण ट्रेनें और बसें प्रभावित। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कुछ ट्रेनों के समय में देरी दर्ज की गई है। सड़क परिवहन भी प्रभावित हुआ है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी। नोएडा, गाजियाबाद में यातायात पर असर। कोहरे और ठंड के कारण नोएडा और गाजियाबाद में ट्रैफिक धीमा है। सुबह के समय ऑफिस जाने वालों को दिक्कत हुई। कई जगहों पर हल्की दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। ट्रैफिक पुलिस लगातार अलर्ट पर है। ड्राइवरों को सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई है। किसानों के लिए मौसम बना चिंता का कारण। अचानक बदलते मौसम से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। ठंड और संभावित बारिश से फसल को नुकसान का डर है। विशेषकर आलू और सरसों की फसल पर असर पड़ सकता है। कृषि विभाग ने सलाह जारी की है। किसानों से समय समय पर निगरानी रखने को कहा गया है। अलाव और रेन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई। ठंड को देखते हुए नगर निगम ने अलाव की संख्या बढ़ाई है। रेन बसेरों में गरीब और बेघर लोगों को जगह दी जा रही है। कंबल वितरण का काम भी तेज किया गया है। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। यूपी में रोजगार को लेकर नई उम्मीद। सरकार ने 2026 में बड़े स्तर पर भर्तियों का संकेत दिया है। युवाओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा और पुलिस विभाग में भर्तियां संभव हैं। तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये अच्छी खबर है। आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। बाजारों में ठंड का असर। ठंड के कारण बाजारों में ग्राहकों की संख्या घटी है। शाम के समय जल्दी दुकानें बंद हो रही हैं। व्यापारियों को नुकसान की चिंता सताने लगी है। हालांकि त्योहार की खरीदारी से थोड़ी राहत मिली है। आने वाले दिनों पर सबकी नजर है। स्वास्थ्य विभाग की सर्दी से बचाव की सलाह। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। सुबह खाली पेट बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। गर्म पानी और पोषण युक्त आहार पर जोर दिया गया है। बीमारी बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। पतंगबाजी को लेकर पुलिस अलर्ट। मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी को लेकर पुलिस सतर्क है। चाइनीज मांझे पर सख्ती से रोक लगाई जा रही है। कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित पतंग उड़ाने की अपील की है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। में खेल गतिविधियां जारी। ठंड के बावजूद युवा खेल गतिविधियों में जुटे हुए हैं। स्थानीय स्तर पर क्रिकेट और फुटबॉल मैच हो रहे हैं। खिलाड़ी खुद को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोच खिलाड़ियों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। खेल प्रेमियों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त इंतजाम। ठंड और कोहरे को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर इंतजाम बढ़ाए गए हैं। यात्रियों के लिए गर्म पानी और कंबल की व्यवस्था की गई है। घोषणाओं के जरिए ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है। स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। एआई कॉन्फ्रेंस को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटलों और कार्यक्रम स्थलों पर पुलिस तैनात है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। प्रशासन किसी भी चूक से बचना चाहता है। आम जनता से सहयोग की अपील की गई है।
ग्रामीण इलाकों में ठंड का ज्यादा असर। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड ज्यादा परेशान कर रही है। कच्चे मकानों में रहने वालों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। सरकार की ओर से मदद पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठंड अभी और बढ़ने की संभावना है। कोहे से उड़ानों पर भी असर। कुछ हवाई उड़ानों में देरी दर्ज की गई है। लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट पर खास निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। एयरलाइंस यात्रियों को अपडेट दे रही हैं। मौसम सुधरने पर स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। पुलिस की गश्त बढ़ाई गई। ठंड और कोहरे को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। रात के समय संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हाईवे और मुख्य सड़कों पर चेकिंग हो रही है। पुलिस लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। बिजली और पानी की सप्लाई पर नजर। ठंड के मौसम में बिजली की मांग बढ़ गई है। कई इलाकों में लोड बढ़ने से परेशानी हुई। विभाग सप्लाई सुचारू रखने में जुटा है। पानी की पाइपलाइन की भी निगरानी हो रही है। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन एक्टिव है। गाजियाबाद में पाइपलाइन विवाद। गाजियाबाद में पेयजल पाइपलाइन को लेकर सवाल उठे हैं। लोगों का आरोप है कि काम सही तरीके से नहीं हुआ। नगर निगम ने जांच का भरोसा दिया है। जल्द सुधार की बात कही जा रही है। स्थानीय लोग समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। छात्रों में परीक्षाओं को लेकर तनाव। स्कूल बंद होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। ऑनलाइन क्लास कुछ हद तक सहारा बनी है। शिक्षक छात्रों को घर पर पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। अभिभावक भी बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पर। ठंड से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर और स्टाफ की ड्यूटी बढ़ाई गई है। दवाओं की उपलब्धता पर खास ध्यान दिया गया है। लोगों से लक्षण नजरअंदाज न करने को कहा गया है। बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़। त्योहार को देखते हुए बस अड्डों पर भीड़ बढ़ रही है। लोग गांव जाने की तैयारी में है। परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें चलाई हैं। ठंड में यात्रियों को परेशानी जरूर हो रही है। प्रशासन हालात संभालने में जुटा है। यूपी में सामाजिक संगठनों की पहल। कई सामाजिक संगठन ठंड में मदद के लिए आगे आए। कंबल और गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। जरूरतमंदों को खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों की भागीदारी सराहनीय है। इससे मानवीय भावना मजबूत हो रही है। मौसम को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कुछ लोग ठंड का आनंद ले रहे हैं, वहीं कई लोग इससे परेशान नजर आ रहे हैं। चाय और गर्म चीजों की मांग बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग अनुभव साझा कर रहे हैं। मौसम चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या घटी। ठंड और कोहरे के कारण मंदिरों में भीड़ कम हुई है। सुबह की आरती में श्रद्धालु कम पहुंच रहे हैं। पुजारी भी सुरक्षा के साथ पूजा कर रहे हैं। त्योहार के दिन भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा है। यूपी पुलिस ने जारी की ठंड में सुरक्षा सलाह। पुलिस ने लोगों को रात में अकेले ना निकलने की सलाह दी है। कोहरे में वाहन धीरे चलाने को कहा गया है। अनजान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें। सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कुल मिलाकर ठंड के साथ गुजर रहा यूपी का दिन। उत्तर प्रदेश में आज का दिन ठंड और कोहरे के नाम रहा। आम जनजीवन थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ। प्रशासन और जनता मिलकर हालात का सामना कर रहे हैं। त्योहार की उम्मीदों ने माहौल में थोड़ी गर्माहट भरी है। आने वाले दिनों में मौसम पर सबकी नजर बनी हुई है।